हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आपको पता है आज 4 तारीख है और मंडे है। दोस्तों, आज से हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, हिंदी के 20 प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप एक बेहतरीन स्कोर कर पा रहे होंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। दोस्त, इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न और संभावित प्रश्नों का संकलन देखने के लिए आपको मिलेगा। तो दोस्त, बिना टाइम वेस्ट किए और बिना बात किए सीधा अपने प्रैक्टिस सेट पे आते हैं और प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करें। क्या है? रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करें। तो पढ़ेंगे दोस्त। सीता के लव और कुश 2 बेटे थे। क्या है दोस्तों? सीता के लव और कुश 2 बेटे थे। तो पहला ऑप्शन है वत्सलता, बी है तनया, सी है प्यारे, डी है तनय। तो आपको भी पता है बेटे का पर्यायवाची क्या होता है, यानी बेटा का पुत्र का तनय होता है। तनया होता है लड़की यानी कन्या का। तो क्या होगा? सीता के लव और कुश 2 तनय थे। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, तनय। ऑप्शन डी सही होगा। दोस्त, वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर लिखना न भूलें, ताकि आपको भी पता चल सके कि आप कितने प्रश्न कर पा रहे हैं और हमें भी पता चले कि आप कितने प्रश्न बना पा रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है दोस्तों? दिए गए शब्द का विलोम चुनें। क्या है दोस्तों? शब्द क्या है? इति। तो पहला ऑप्शन है अंत, बी है अथ, सी है समाप्त और डी है प्रारंभ। तो इति का विलोम क्या होगा? आप सब जानते हैं अथ होता है। क्या होता है दोस्तों? अथ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आज प्रतियोगिता नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए है अंताक्षरी, बी है अंत्योदय, सी है अंत्याक्षरी और डी है अंत्येष्टि। तो क्या होगा? आज अंत्याक्षरी प्रतियोगिता नहीं होगी। दोस्तों, ए में शब्द अशुद्धि है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, अंत्याक्षरी। दोस्तों, आपको पता है ये शुद्धवर्तनी में भी पूछा जाता है, तो इसे बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है? अंताक्षरी नहीं, अंत्याक्षरी होता है। तो आज अंत्याक्षरी प्रतियोगिता नहीं होगी। चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्त, ये प्रैक्टिस सेट हमारा एसएससी जीडी सन 2025 परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर होगा। आप बस ध्यानपूर्वक समझते रहिए और प्रश्न बनाते रहिए। चलिए अगला है पौबारा होना। क्या है? पौबारा होना। मुहावरे का सही अर्थ होगा नुकसान होना, बी है खूब लाभ होना, सी है हार जाना और डी है प्रिय वचन बोलना। तो क्या होगा दोस्तों? पौबारा होना यानी खूब लाभ होना। ऑप्शन नंबर बी के साथ, खूब लाभ होना। आपको पता है हार जाना को होता है हथियार गिरा देना और डी प्रिय वचन बोलना का क्या होता है? फूल बरसाना। चलिए अगला देखते हैं दोस्त। पांचवा प्रश्न है सही वर्तनी वाला शब्द चयन करें। क्या है? सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्त अच्छौहिड़ी, बी है अच्छोहिड़ और सी है अच्छौहिड़ी और डी है अच्छोहिड़ी। तो क्या होगा दोस्तों? आपको भी पता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, अच्छौहिड़ी होता है। क्या होता है? अच्छौहिड़ी होता है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्त, दिए गए शब्द का पर्यायवाची चुने। क्या है? दिए गए शब्द का पर्यायवाची चुने और शब्द क्या है? केसरी। क्या है? केसरी। तो केसरी किसका पर्यायवाची है दोस्त? ऑप्शन नंबर ए है तुरंग, बी है अनंग, सी है भुजंग और डी है मृगेंद्र। तो केसरी किसका पर्यायवाची है दोस्त? मृगेंद्र का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्त, जिस पर्वत के पीछे सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है गगनांचल, बी है अस्तांचल और सी है उदयांचल और डी है दूर्वांचल। तो दोस्त, समझ में ही आ रहा है कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे क्या कहते हैं? उदयांचल। उदय यानी उदय निकलता है, उदय, उदयांचल। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, दिए गए शब्द का विलोम चुने। क्या है? दिए गए शब्द का विलोम चुने। एहिक। एहिक का विलोम चुनना है दोस्त में। एहिक का विलोम क्या होता है?
ऑप्शन नंबर ए है अलौकिक, बी है पारलौकिक, सी है लौकिक और डी है नैसर्गिक। तो दोस्त क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, पारलौकिक होगा। क्या होगा, ऐहिक का विलोम होता है पारलौकिक। चलिए अगला देखते हैं, हथियार डालना मुहावरा है। क्या है दोस्तों, हथियार डालना। मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर ए होगा विजय होना, बी है लड़ाई करना, सी है पराजय स्वीकार करना और डी है शत्रु को मारना। तो आपको भी पता है, कहते हैं ना भैया हथियार डाल दिया। हथियार डालने का मतलब होता है पराजय स्वीकार करना। क्या होता है, हमने भैया पराजय स्वीकार कर ली है, अब हम नहीं लड़ पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। विद्यार्थियों को पढ़ाता है। ए है अभियंता, बी है अध्यापक, सी है वकील और डी है छात्र। तो विद्यार्थियों को कौन पढ़ाता है, अध्यापक पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है, अध्यापक पढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। दोस्त इस प्रैक्टिस सेट को हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक प्रश्न करिएगा। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर, चाहे वो 2021 के हों या फिर अभी लेटेस्ट में एग्जाम हुआ 2024 के हों। तो दोस्त ऐसे ही प्रश्न बनाए गए हैं, ऐसा नहीं कहीं से भी उठा के ले आए हैं। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पछताने से अच्छा है कि एक बार देख लिया जाए और अच्छे से मेहनत कर ली जाए। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, सही वर्तनी वाला शब्द चयन करें। क्या है, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर ए है श्रद्धालु, बी है श्राद्धालु और सी है सथालु और डी है श्रद्धलु। तो आपको भी पता है क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, श्रद्धालु। क्या होगा दोस्तों, श्रद्धालु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए शब्द का विलोम चुने। क्या है दोस्तों, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आग्रह। क्या है दोस्तों, आग्रह। तो आग्रह का विलोम क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए है विग्रह, बी है अनुग्रह और सी है दुराग्रह और डी है उपग्रह। तो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, दुराग्रह। आग्रह का विलोम होगा दुराग्रह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दिए गए शब्द का पर्यायवाची चुने। क्या है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची चुने। स्वर्ण। क्या, कौन सा शब्द है दोस्तों, स्वर्ण। स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए है नीरद, बी है सुमन, सी है कंचन और डी है करी। तो क्या होता है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, कंचन। क्या होता है, कंचन होता है। चलिए अगला देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न है दोस्त, जिसका दमन करना कठिन हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसका दमन करना कठिन हो। तो क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए है दुर्गम, बी है दुर्दम्य, सी है दुर्बोध और डी है अदम्य। तो क्या होता है दोस्तों, इसका होता है दुर्दम्य होता है। क्या होता है, दुर्दम्य होता है ना। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, दुर्दम्य। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करें। क्या है दोस्तों, रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करें। अधिकतर लोगों का यही विचार है। क्या है, अधिकतर लोगों का यही विचार है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अधिक, बी है सर्वाधिक, सी है अधिकांश और डी है अधिकतम। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, अधिकांश लोगों का यही विचार है। क्या होगा, अधिकांश लोगों का यही विचार है। दोस्त आप कितने प्रश्न कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले और आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी कहाँ पर है, आप कितने प्रश्न बना पा रहे हैं। अब है दोस्त गद्यांश। अब गद्यांश को कैसे करना है, पहले एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे ना। पहले एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि प्रश्न हम बना पाएँ। चलिए इसको पढ़ते हैं, डॉक्टर्स, पढ़िए, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स MSF के नाम से भी जाना जाता है। यह फ्रांस का एक गैर सरकारी, अब यहाँ पर ए भरना है जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। यह संगठन बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, एड्स, HIV, हेपेटाइटिस सी के उपचार में मदद करता है। MSF को कई महाद्वीपों पर उनके कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति सम्मानित किया गया था। अब इसको देखिए दोस्त, अब हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त वन के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
तो अब यहाँ पर क्या होगा दोस्त, हमें ये देखना है। 1 पे क्या होगा, एमएसएफ के नाम से भी जाना जाता है, या फ्रांस का एक गैर सरकारी क्या होगा, गैर सरकारी सायकाल या फिर संगठन हार्डवेयर प्रारूप। तो होगा दोस्त गैर सरकारी संगठन, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, गैर सरकारी संगठन होगा। क्या होगा, गैर सरकारी संगठन। अब अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है रिक्त 2 के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो क्या होगा, रिक्त 2 के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गैर सरकारी संगठन है जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से प्रभावित, क्या होगा दोस्तों, प्रभावित, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, प्रभावित, क्योंकि अतिक्रमण नहीं होगा और राजपथ भी नहीं होगा, परिचय भी नहीं होगा, तो क्या होगा, प्रभावित। क्या होगा दोस्तों, प्रभावित। आप पढ़कर भी देख सकते हैं, प्रभावित होगा। कैसे होगा, यह गैर सरकारी संगठन है जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। यह संगठन, अब अगला देखिए, यह संगठन, तीसरे में क्या होगा, ये देखिए, यह संगठन विभिन्न, क्या होगा दोस्तों, यह संगठन विभिन्न, यह संगठन विभिन्न। अब इसको पढ़कर देखिए, बैठ रहा है वहां पर कि नहीं। यह संगठन विभिन्न बीमारियों, हाँ सही है, यह संगठन विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV, हेपेटाइटिस सी के उपचार में मदद करता है। एमएसएफ को कई महाद्वीपों पर उनके, अब देखिए उनके 4 पे क्या होगा, उनके मानवीय, क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, उनके मानवीय, क्या होगा, उनके मानवीय कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति, तो अब क्या होगा, नोबेल शांति की बात क्या होता है, नोबेल शांति पुरस्कार होता है दोस्त। क्या होता है, नोबेल शांति पुरस्कार। तो 5वें में क्या होगा दोस्त, नोबेल शांति पुरस्कार। ये देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्त इस तरह हमारा प्रैक्टिस सेट सफल रहा। आप कितने प्रश्न कर पाए, कितने प्रश्न बना पाए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और दोस्त आपको पता है हिंदी से एसएससी जीडी में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अगर एक अच्छी तैयारी करते हैं तो 19-20 प्रश्न आसानी से बना पा रहे होंगे, क्योंकि उतनी हार्ड लेवल की हिंदी नहीं होती है। लेकिन जब आप एक अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप 18, 19, 20 प्रश्न आराम से बना पा रहे होंगे। वादा है आपसे। आप इस प्रैक्टिस सेट को हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ करते रहिए, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना ना भूलें, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको भी पता चल सके कि आप कितने प्रश्न बना पा रहे हैं। दोस्त वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।